देख देख बाप का दुलारा बेटा कैसे घोड़े बेच के सो रहा है? चल लुट, बढ़ जल्दी। भाई आप मुझे प्यार से भी तो उठा सकते हो। क्यों, बाप के प्यार में कमी है क्या कि हम भी तुझे प्यार करें? भाई मैं सबसे छोटा हूँ। तू छोटा तो है पर है तो सौतेला ही। भाई कल मैंने सपना देखा और मैंने देखा कि मैंने राजमहल में एक पहेली को सुलझाया है। अच्छा? और मुझे उत्तराधिकारी बना दिया गया है और तुम लोग मुझे प्रणाम कर रहे हो। बकवास बंद कर अपनी। अगर दोबारा ऐसी फालतू बातें की तो तेरा गला घोड़ दूंगा। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं इसे यहाँ पहाड़ी से नीचे गिरा दूंगा। भाई हम इसको नुकसान ना पहुंचाए भाई। भाई लगता है कोई अरबी शेख आ रहा है, क्यों ना हम इसे उसी के हवाले कर दे। हाँ हाँ, आज पिताजी भी घर पे नहीं है। जनाब, क्या आप इसे अपने साथ ले जाना चाहेंगे? मरहबा, बेशक जनाब, हम तुमको इनाम देती और इसको अपना दूसरा ऊंट में बिठा कर ले जाती। है? या माइला बाबा, इसका दूसरा ऊंट किधर होता रे बाबा? जनाब, हमारा दूसरा ऊंट हमारे दिल में होती, बहुत काश होती। ठीक है, लेके जाइए बाबा। लेके जाइए बाबा। भाई भाई चले। भाई मुझे अपने से अलग मत कीजिए भाई। चल भाग यहाँ से। भाई मुझे अब अपने तो से अलग सारी मत कीजिए। विरासत हमारी। सुल्तान, इस रंगीन शाम में आपके साथ टहलना और मोरनी जैसे इतराना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अल हबीबी दिलरुबा। सुल्तान को मेरा सलाम बोलती। तुम्हारा दूसरी ऊंट कहाँ होती? सुल्तान, हमारा दूसरा ऊंट ऊंटनी के इंतजार में बहुत रोती बिलखती। क्या संदेश लाती? सुल्तान, ये नाचीज आपके लिए बड़े काम की चीज लाती। निहायती भरोसेमंद होती। आप इसको दास बनाती, सबका काम चलती। वल्लाह, जब भरोसेमंद है तो ये दास नहीं मेरा खास होगा। बेगम, आप इस नौजवान को काम समझा दीजिए। वाह, तुम तो बहुत ही सुंदर हो और मैं एक ही नजर में तुम्हें दिल दे बैठी हूँ। मैं तुम्हारे साथ रमण करना चाहती हूँ। ये कैसा काम है महोदय? ये तो ईश्वर के खिलाफ है। क्या खिलाफ है? तुम्हारे लिए मेरी दीवानगी सर चढ़ गई है। मना मत करो वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। नहीं नहीं, छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे, छोड़िए। बचाओ बचाओ, मैं लुट गई, बेगम, मैं बर्बाद हो गई। बेगम, बचाओ, संभालिए अपने आप को, इसने मेरी संभालिए। इज्जत लूटने की कोशिश की। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसे बंदी गृह में डाल दो। जी हुजूर। मुझे छोड़ दीजिए। हेलो भी। कुछ वर्षों बाद भिक्षामि देहि, भिक्षामि देहि, सुल्तान का इकबाल बुलंद रहे। रुक जाओ फकीर, तुम्हें दिखता नहीं कि हम राज्य की नीतियों पर चर्चा कर रहे हैं? दरबारी, इसे धक्के मारकर बाहर भगा दो। ठहरो रे घमंडी सुल्तान, तेरा अहंकार ही तेरे विनाश का कारण होगा, जिसका बिगुल बच चुका है। मैं तुम्हें श्राप देते हुए तुम्हारे परिवार के प्राणों को तंत्र विद्या की पहेली से बांध देता हूं, और यदि 2 दिन के अंदर तुम इसे नहीं सुलझा पाए तो तुम्हारी मृत्यु
निश्चित है। 4 चरण धरती पे चले, ना रहे भोग बीच, 3 प्राणी जा रहे, नयन रहे केंद्रित। है? सुल्तान, सुल्तान, महारानी को लकवा मार गया सुल्तान। बेगम, बेगम। हुजूर, लगता है उस फकीर की बात सच हो गई। बेगम, बेगम, हे दया निधान, हम पर दया कर। दरबारी, कोई है जो इस पहेली को सुलझा दे? हाँ हुजूर, लेकिन इस वक्त वो बंदी गृह में बंद है और सुना है उसके ऊपर ईश्वर का अनुग्रह है। तो उसे तुरंत रिहा कर दरबार में लाया जाए। जी हुजूर। बेगम, मेरी जान। हुजूर, क्या आप इस पहेली को सुलझा सकते हैं? हे मेरे ईश्वर, अपने दास पर रहम कर और इस पहेली का रहस्य हम पर प्रकट कर। महोदय, हमारा जीवन इस धरती पर केवल 4 दिन का है, इसलिए हमें भोग विलास त्याग कर अपनी मुक्ति प्राप्ति के लिए अपनी दृष्टि को पवित्र तीर्थ पर एकत्रित करना चाहिए। मेरी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया। अरे मेरी मति मारी गई थी कि मैंने आपके साथ अन्याय किया। हे खुदा, हम पर दया कर। हे सम्राट, मैंने तुम्हारा विलाप सुना और अपने भक्त की पुकार सुन मेरा हृदय द्रवित हो उठा। इसलिए अब मैं तुम्हारे परिवार को श्राप मुक्त करता हूं। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। आप पर ईश्वर का आत्मा विद्यमान है, इसलिए मैं आपको अपने राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त करता हूं। आपके जरिए ईश्वर ने हम पर दया की है।